ये सब पगलाई गए हैं ममता बनर्जी के नेता लोग। 15 साल तक सुख भोगे हैं, 15 साल बाद जब सत्ता चली गई हाथ से तो ये सब पगलाई गए हैं। शुभेंदु अधिकारी का पीए था, उसका क्या दोष था? 20 साल बेचारा सेना में नौकरी करके आया है। इस तरह हत्याएं नहीं होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि योगी बाबा को मुख्यमंत्री जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री 6 महीने के लिए बना दो। अभी देखो कंट्रोल होता है कि नहीं होता है। कहो ये जो आतंकवादी टाइप के लोग पहुंच करके किसी को मार देते हैं, ये बिल्कुल तुरंत बंद हो जाएगा। खाली योगी बाबा का नाम आ जाए। आप मेदिनीपुर हार गए तो इसका ये बौखलाहट नहीं है किसी की जान की हत्या ले ली जाए। हत्याएं बस चुनाव के लिए होकर हो, फायदे के लिए हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वहाँ बंगाल में एक सोचना चाहिए और बाबा जैसा एक बुलडोजर वाला वहाँ आदमी लगाना चाहिए। अरे भाई 2011 से आप सरकार में हो, तो यदि जनता ने आपको नकार दिया है तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? क्या नाम है आपका? अजय दीप श्रीवास्तव। अजय जी, अभी जैसे पता चल ही रहा है कि बंगाल में क्या चल रहा है, गोलाबारी चल रही है, मारपीट चल रही है। आखिर में चुनाव अभी जीते हुए या अभी रिजल्ट आए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी सीएम ने वहाँ की शपथ भी नहीं ली और इतना ज़्यादा हंगामा क्यों चल रहा है? देखो ऐसा है कि ये सब पगलाई गए हैं ममता बनर्जी के नेता लोग। 15 साल तक सुख भोगे हैं, अब 15 साल बाद जब सत्ता चली गई हाथ से तो ये सब पगलाई गए हैं। बताइए उस बेचारे का अभी जो पीए था, शुभेंदु अधिकारी का पीए था, उसका क्या दोष था? 20 साल बेचारा सेना में नौकरी करके आया है। अभी वो आया राजनीति करने लगा, भाई किसी अधिकारी के साथ लग गया। जीवन तो यापन करना है। ये नई उम्र का लड़का था, 40-42 साल का लड़का था। इस तरह हत्याएं नहीं होनी चाहिए। उनकी मां ने बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि जो ममता बनर्जी के जो भतीजे थे, तो जब इलेक्शन चल रहा था तो उन्होंने बहुत धमकियां दी थी कि रिजल्ट आने के बाद वो सबको बताएंगे, कोई कहीं पे भी छिप जाएगा तो ढूंढ। तो उनकी मां ने कहा कि जो उसने बोला था वो करके दिखा रहा है। देखो उसने बोला, उसने करके दिखाया, उसको मालूम भी है। वहाँ की पुलिस या हमारे पूरे भारत के जितने भी क्रिमिनल्स हैं, उनको सबको मालूम है कि फांसी होनी नहीं है। किसी की जान ले लो, कोई मतलब नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि योगी बाबा को मुख्यमंत्री जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री 6 महीने के लिए बना दो 6 महीने मुख्यमंत्री। अभी देखो कंट्रोल होता है कि नहीं होता है। कहो ये जो आतंकवादी टाइप के लोग पहुंच करके किसी को मार देते हैं, ये बिल्कुल तुरंत बंद हो जाएगा। खाली योगी बाबा का नाम आ जाए कि योगी बाबा मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। देखिए, जब भी बंगाल में चुनाव होता है तो हिंसक होता है। जो तमाम उनके विपक्षी अगर वोट दे दिए तो उनकी निर्मम हत्याएं होती हैं। प्रधानी का चुनाव हो तो भी वहाँ हत्याएं होती हैं। विधानसभा 2011 में करीब 50-25 लोग मारे गए थे। 2016 में ऐसा ही था, 2021 में ऐसा ही था। वहाँ पे इलेक्शन से पहले लोगों को, हज़ारों लोगों को जेल में डाला जाता है, हज़ारों लोगों को अराजकता फैलाने का वो छूट दी जाती। तो कहीं ना कहीं सरकार का एक श्रेय था कि आप अराजकता कीजिए, हमारे लिए, सरकार के लिए काम कीजिए, आप कुछ भी कीजिए। तो निश्चित रूप से इसका एक ये रहा। आप मेदिनीपुर हार गए तो इसका ये बौखलाहट नहीं है किसी की जान की हत्या ले ली जाए। आप उसको अच्छे काम कीजिए, वहाँ पर अच्छा काम कीजिए, आपको आने वाले समय में लोग पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगी थी तो इमरजेंसी के बाद उनका उत्तर भारत से सुपड़ा साफ हो गया था, मगर 1977 के बाद वो फिर काम शुरू कर दी तो उनको आने वाले समय में फिर प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये जीत हार परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज़ आप अच्छा काम कीजिए, अच्छा लोगों के साथ वो कीजिए, तो कहीं ना कहीं फिर आ जाएंगी। मगर किसी की हत्या करके मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र का ये सही स्वरूप है। संदेश खाली का आप देखेंगी, संदेश खाली में क्या हुआ है, विक्टिम के साथ क्या हुआ था, उसके बाद एक माँ जिसके साथ, उसके बच्ची के साथ जो हुआ था, वो चुनाव जीती। तमाम ऐसे जो वहाँ पे किए गए, कृत्य किए गए। 2021 में करीब 50 लोगों की हत्याएं हुई हैं ऑन रिकॉर्ड। बाकी कितना हुआ है इसका वो नहीं है। मगर जिस प्रकार हत्याएं बस चुनाव के लिए होकर हो, फायदे के लिए हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वहाँ बंगाल में एक सोचना चाहिए और बाबा जैसा एक बुलडोजर वाला वहाँ आदमी लगाना चाहिए कि जितने भी अराजकता हैं कम से कम 5 साल में उनकी गर्मी सही कर दे, कि दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो। और जब लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा तभी जाके बंगाल का विकास होगा। जिस प्रकार बंगाल में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री थे, इन्हीं तमाम ऐसे लोगों से भी इंडस्ट्री बंद हो गई, तमाम लोगों का पलायन इसी वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी पीसा जा रहा है।
तो प्रशासन को बहुत ज़्यादा टाइट होकर सही सुरक्षा देना चाहिए बंगाल को। अब जब बीजेपी जीत गई है तो रिजल्ट आए हुए भी 4 घंटे भी नहीं होते, किसी के भाई को मार दिया जा रहा है, किसी के पीए को शूट कर दिया जा रहा है, फिर बॉम्ब फोड़े जा रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि अगर टीएमसी जीत जाती तो फिर क्या होता। जब सत्ता परिवर्तन होता है कुछ घटनाएं होती हैं। क्यों कि जो पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी पिछले 2011 से सत्ता में रही है, मलाई खाई है उसने, अब उसको जनता ने नकार दिया है, अब हटना पड़ रहा है। जब हटना पड़ रहा है तो उनके अंदर एक ये बौखलाहट होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा बंगाल के अंदर प्रशासन ज़बरदस्त है और प्रशासन ये घटनाओं को अपने संज्ञान में लेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई लोकतंत्र के धाराओं के अंतर्गत की जाएगी। अरे भाई 2011 से आप सरकार में हो तो यदि जनता ने आपको नकार दिया है तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हो? देना चाहिए। अरे ठीक है, अब फिर 5 साल की बात है, 15 साल 2011 जब से आप सत्ता की मलाई खा रहे हैं तो भाई जब आपने जिसको हटाया था तो उसको भी तो दर्द होगा। जब आप सत्ता में आए तो अभी आप हट रहे तो आपको दर्द ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दर्द सबको होता है लेकिन कम होना चाहिए, गलत तो नहीं है। इसलिए तत्काल प्रभाव में इस्तीफा दें एक आने वाली सरकार को और शुभेंदु अधिकारी जी को बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया जाए और शासन और प्रशासन मिलकर आम जनता की सेवा करें।